इश्क की दास्तां नागमणि। आज रात लाल चांद की रात है, नाग और नागिन के प्रेम मिलन की रात। आज रात तुम्हें इसी चांद के नीचे शंकर के साथ खड़ा होना होगा और अपने प्रेम का प्रमाण देना होगा। इस लाल चांद के नीचे अगर आज शंकर ने प्यार का इजहार किया तो उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाएगा। लाल लाल चांद, लाल उसकी चांदनी, जब तक सनम लेते हवा में सर्द सा सुर है, जन्म पे जन्म पाएंगे ना तुम। इश्क की है ये रागिनी। क्या मतलब ये क्या बड़बड़ा रही हो? ओरे भोले, हम बड़बड़ा रहे हैं। मिटते रहेंगे। ऐसे नासमझ बनकर तुम्हें छेड़ने में बहुत मजा आ रहा है पारो। तुम अपने प्यार का इजहार करना चाह रही हो, लेकिन पहले मैं ही बोल दूंगा कि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, हर जन्म का साथ हो, मेरी आत्मा हो, मेरे अंदर की शांति और ताकत तुम ही हो। मैं शंकर और तुम हर जन्म के लिए मेरी शक्ति हो। जीजी, जीजी आप ना सिर्फ देखने में ही हल्की हो, लेकिन आपका वजन तो आपके जहर से भी ज्यादा भारी है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। चुपचाप जहाँ पड़ी हो पड़ी रहो। इतना खाती हो, मेरा वजन नहीं सहन कर सकती तुम। ये जीजी भी ना ईंट का पहाड़ बना दिया। चुड़ैल नहीं सांड बोलना चाहिए इन्हें। सिर्फ शक्तियां गई हैं, कान अभी भी काम कर रहे हैं मेरे। मैं तो कह रही थी कि आप सांड जैसी शक्ति है आप में। और वैसे भी एक बार लाठी हाथ लग गई ना तो फिर आपकी और मेरी दोनों की शक्तियां वापस आ जाएंगी। फिर छटेगी इंसानी धूप और वापस आएगा रंभा और मोहिनी का असली रूप। मेरी 100 में से एक जीजी। जाइए जाइए जाइए, काम करिए, जाइए। बहुत हुआ खाली इंसान बनकर रहना। अब लाठी भी मेरी और मेरी खोई हुई शक्तियां भी लौटेंगी। खुल जा। ये कैसा शोर? कौन है वहां? कौन है? तू? मेरी दीदी को पकड़ेगा? दीदी, ये तो जश्न वाली बात है। जल्दी से अपनी सारी शक्तियां ले लो, उसके बाद हम तीनों मिलकर जश्न मनाएंगे।
अकेला छोड़ के चले गए। तुम्हारे लिए। में समा जाओ तुम ऐसे, जैसे सीने में। हमारे लिए क्यों? हम तो बस बीवी है ना, और बीवी को बिना किसी खास मौके के फूल थोड़ी न दिए जाते हैं। मैं फूल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी बीवी। इस बात से मैं बहुत खुश हूं। संग उड़ा कर जैसे मैं पाखी ऊपर। सच? पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पर जन्म। अब मेरी शक्तियों के साथ साथ पारो की भी सारी शक्तियां अब मेरी होगी। ये लाठी सहारे के लिए नहीं, सारी शक्तियों को काबू में करने के लिए है। लाठी बहुत भारी हो गई है, लगता है एक से ज्यादा शक्तियां हैं इस घर में। और फिर शंकर की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी और इन दोनों का मिलन हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। फिर कौन पारो, कैसी पारो और क्या है इनका रिश्ता? सारी शक्तियां मुझ में समा जाए। सारी शक्तियां मुझ में समा जाए। ये काम क्यों नहीं कर रहा? हे पंडित, उठ। मैंने कहा उठ पंडित। इसकी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? हाँ, जवाब दे। उठ। अगर तू नहीं उठाना तो जीते जी तुझ में आग लगा दूंगी, समझा? फिर कभी नहीं उठ पाएगा तू। उठ और बोल। जीजी, जितनी जरूरी आपकी शक्तियां हैं उतना ही जरूरी है पारो को रोकना। लाल चांद के नीचे शंकर को सच्चे प्यार का प्रमाण देने से रोकना होगा, नहीं तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ दीदी। ना, रोकना मत। बोलने तो जो मैं बोलना चाहता। पारो, तुम्हारी हंसी मजाक वाली चटपटी बातें, तुम्हारा जिद्दीपन, तुम्हारा वो ओरे भोले बोलकर भगवान से ही नाराज हो जाना, फिर उसी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताना, ये सब बहुत पसंद आता है मुझे। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बदल गई है। और मैं तुमसे और मैं तुमसे और आप हमसे। और मैं ये प्रमाण पूरा नहीं होने दूंगी। पारो बच के। पारो! शंकर, शंकर। पारो कोशिश करो, हाथ दो अपना जल्दी। पारो, शंकर, हाथ दो अपना। पारो, कोशिश करो। पारो,
पारो, शंकर, पारो हाथ दो। आज ये अपनी नागिन को नहीं बचा पाएगा। कुछ करोगे कि दोनों खड़े रहोगे? पारो हाथ दो अपना। ऊपर आ। पारो, शंकर, शंकर हमें बचाइए। पारो, शंकर हमें बचाइए, हमें बचाइए। शंकर, शंकर आप क्या कर रहे हैं? कीजिए हमें ऊपर। शंकर हमें ऊपर कीजिए, हमें डर लग रहा है। शंकर क्या कर रहे हैं शंकर? तो बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आखिर हम सीढ़ियों से गिरे कैसे? अरे दीदी, हमें लगता है आपको ना चश्मा लगा लेना चाहिए। नजर कमजोर पड़ गई इसलिए आप सीढ़ी से गिर गए, और क्या? नहीं बहुरिया, बात वो नहीं है। वो वक्त कहीं मोहिनी ने तो धक्का नहीं मारा था? मोहिनी? अरे मोहिनी यहाँ है क्या? कहाँ हुआ भाई? इतनी रात की वो और कहाँ जाएगी? अपने कमरे में होगी। कमरे में नहीं है दीदी, तभी तो हम यहाँ आए। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है वो। दुर्जन एक ठो बात बोले, तुका मोहिनी का बर्ताव अजीब नहीं लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा? मतलब क्या है आपका? हमरे कहने का मतलब है, हमें लगता है कि मोहिनी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ कुछ हो रहा है। मोहिनी? ए मोहिनी, रुक जाइए। बातें तो कुछ अजीब सी कर रही थी हमारी मोहिनी, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो दुर्जन, अब ऐसे में तो हमें मिलकर उसका ढूंढना चाहिए ना। चलो देखते हैं कहाँ है वो। आइए। चलो। मान गए, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखा दिया। बहुत आसान था, उसकी ताकत जो नहीं थी उसके पास, लेकिन ये हमने अच्छा नहीं किया। पिलर सिर्फ पारो पर गिराना था, मुझ पर भी गिरा दिया। क्योंकि जरूरी था, करना पड़ा। बेचारी पारो ये सोचते सोचते मर गई कि उसके शंकर ने उसे क्यों मारा। आखिरकार मेरे परसों का सपना पूरा हुआ। ये नागिन मर गई और अब इसकी नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी।
इतने सालों का सब्र आज पूरा हुआ है। अब जब ये नागिन मर ही गई है तो इसकी नागमणि और ये लाठी दोनों मेरे हुए। हाय। अब इसकी लाश को तुम दोनों ठिकाने लगा दो जितनी जल्दी हो सके। पता नहीं ये आम इंसान इतनी मेहनत कैसे करते हैं। मेरे तो बिना जादू के काम ही ना चले। आम इंसान? आम इंसान का मतलब चल का रहा है यहाँ पे? हाँ, अरे इनके कहने का मतलब है कि इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है ना, कितना काम करना पड़ता है उन्हें। बबली, तोरी तबीयत तो ठीक है? ये सब का बोल रही है? हाँ, कोई कुछ बताएगा भी कि नहीं? और ये कालीन यहाँ काहे पड़ा है? हाँ, ये कालीन यहाँ? वो हवन हुआ था ना, तो मैंने सोचा पैकिंग करा के वापस भेज देती हूँ। वेंडर के पास वापस भिजवा देंगे इसलिए। ओह बहुरिया, ये सारे काम तुम कब से करने लग गई? हाँ, तुम तो रहने ही दो। ये सब काम देखने के लिए पारो है ना, बुलाओ का। कहाँ है वो? पारो, अरे ओ पारो, अरे कहाँ रह गए भाई? यहाँ आओ पारो। क्या हुआ? ये फटा हुआ कालीन हमरे हवेली में भेजा? इस दुकानदार को हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी क्लास लेंगे उसकी। पर ये सब का ध्यान तो पारो को रखना चाहिए था ना। पारो, अरे ओ पारो, कहाँ मर गई? घर की कुछ काम कर रही होगी ना, तो ये मैं कर लूंगी। आप क्यों फिक्र करती है इतनी? चिंता मत करिए। वैसे आप यहाँ क्यों आई थी? वो दुर्जन बता रहा था कि तोरी तबीयत ठीक नहीं है, अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? घर में काम बहुत था ना, तो थकान हो गई थी। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ एकदम। आप चिंता क्यों करती हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। पारो को मैं ढूंढ के लेके आती हूँ, आप जाइए। बबली, तू यहाँ काहे खड़ी है? हाँ, चल अंदर, चल हमारे साथ। अरे काहे सोच में पड़ी है भाई, चल अंदर। अब बस ये मनमोहन पारो की लाश ठिकाने लगा दे और जीजी जादू अपना वापस ले ले और मुझे मेरा शरीर मिल जाए। कुछ तो है जो मोहिनी हमसे छुपा रही है, नजर रखी की पड़ी। बबली चल, आजा। गीता, आई अम्मा। क्या है अम्मा? ये पारो कहाँ चली गई है? और लल्ला भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कहाँ गए दोनों? और का आज की रात कितनी खास है, सारी तैयारियां करनी है, पर ये दोनों है कि गायब है। अरे सीमा गगन, पारो को देखा कहीं? अम्मा हमने तो नहीं देखा। क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चली गई वो। कुछ भी करके इसको घर से दूर ले जाना होगा।
अरे भाई साहब, आप कहे इतना भारा कालीन खींच रहे हैं, लाइए हम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जाके दूसरा सामान लीजिए, ये मैं कर दूंगा। अरे साहब मेरा काम है, मुझे करने दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, आप दूसरा काम कर साहब मैं कर लूंगा साहब, मैं कर लूंगा। आप चिंता मत। क्या है मनमोहन, करने दो उन्हें, अपनी चाहिए। नहीं नहीं दादी, मैं क्या बोल रहा था कि ये कुछ और ले जाते, ये मैं ले जाता हूँ। कहा ना ले जाइए। आज मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी और पारो की भी सारी ताकत मैं छीन लूंगी। उसके बाद फिर कोई मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। जी जी, पहले आप मुझे मेरे असली रूप में वापस लेकर आओ, उसके बाद आप लेते रहना नागमणि। पागल मत बनो रंभा, इसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। इसका मतलब मैं अब हमेशा के लिए बबली के रूप में रहूंगी? ऐसे थोड़ी होता है कि मैं इसे तुम्हारे सर पे लगाऊं और बोल दूं रंभा अपने रूप में वापस आ जाए और हो जाएगा। मैं वापस आ गई। जीजी, मैं वापस आ गई। इसका मतलब मेरी भी शक्तियां वापस आ जाएंगी। मोहिनी की सारी शक्तियां। मोहिनी, हिलती इमारत,